तो आप लोगों ने बहुत बार किया है, कैसा लगा? कुछ शेयर करना चाहेंगे सर आप? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सभी को नेचुरोपैथ डॉक्टर और होलिस्टिक कोच धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों के साथ में मुझे बड़ा हर्ष है कि आज हम सब लोग मिलकर के पिरामिड में बैठकर के जो समूह ध्यान किया है, इसमें इतनी एनर्जी थी कि आंख खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। गजब अंदर से एनर्जीज का तालमेल। ये जो एनर्जीज हैं ये हमारे अंदर में बहुत तब्दील ला देती हैं। और पत्री जी सर का मुझे याद है वो सिखाया हुआ, हमारे अंदर जो हमारा मन है इसे हमने जब तक विकसित नहीं किया है, हम इंसान हैं। हम शरीर से सब इंसान हैं। जैसे एक शेर होता है पशु, एक गाय होती है, वैसे हम सब इंसान हैं। जिस दिन हम अपने मन को विकसित करते हैं उस दिन हम मानव बनते हैं। और यहां बात तो जागृत मानव बनाने की हो रही है, जागा हुआ मानव जिसके अंदर चमत्कारिक और सकारात्मक विचार चल रहे हों। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो तभी हो सकता है जब हम अपनी तरफ से इसके लिए पहल करें। पत्री जी सर ने एक सिंपल सा उदाहरण देकर के हम लोगों को जगाने की बात की। उन्होंने बताया राम जो है वो आत्मा का प्रतीक है, सीता माता शक्ति की प्रतीक हैं, रावण हमारे मन का प्रतीक है, रू धातु से बना है, रुलाने वाला है, 10 इंद्रियों का मालिक है, 10 सर वाला है। तो इसे अंत करने के लिए राम और सीता का मिलाप होना जरूरी है, आत्मा और शक्ति का मिलाप होना जरूरी है। इसमें हमारे समक्ष कौन आता है? इन दोनों का मिलाप किसने करवाया है? कौन करवाता है ये मिलाप? हमारे जो श्वास हैं, पवन पुत्र हनुमान, ये श्वासों के प्रतीक हैं। हम जैसे ही अपने श्वासों के साथ में जुड़ाव करते हैं, आत्मा और शक्ति का मिलाप होने लगता है। एक किष्किंधा कांड का अंत होता है और सुंदरा कांड का जीवन में आविष्कार होता है। ये सबके साथ में होना है। ये घटना कोई के साथ में आज हुई है, कोई की 10 साल बाद होगी और किसी के 10 जन्म बाद। होना सबको ही है, क्योंकि ये भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने की पद्धति है। हमारे संसार में आज तक जितने भी लोग हुए हैं भाग्यवान, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं भगवान, उन सब ने इसी पद्धति को अपनाया है। ये पद्धति वानर से पवन पुत्र बना देती है, वज्र अंग बली, वज्र अंगों वाला। आपकी सारी बीमारियों को खत्म करने में आपके अंदर इतना जबरदस्त तब्दील होता है, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, मन में शांति की उत्पत्ति होने लगती है और अंदर आत्मा झूमने लगती है। प्रसन्न चित्त आत्मा आनंद में ले जाती है। और ये जो मैंने आपको शांति की बात की, ये कोई साधारण शांति नहीं है, ये परम शांति है, परम शक्ति है और परमानंद है। परमानंद है, ये कोई एवं वाला आनंद नहीं है। और हमें एक बात को समझना भी पड़ेगा
गहराई से समझना पड़ेगा। आप सब लोग मुझे सुने ना सुने, मुझे देख तो पा रहे हैं, देख रहे हैं मुझे आप सभी लोग? इस समय आप लोग मुझे कहां देख रहे हैं? कहां पे देख रहे हैं आप लोग मुझे? आपकी जो आंख है ना, आंख के पीछे एक रेटिना होता है। आपने वो साइंस की क्लास में पढ़ा होगा। वहां मेरी एक इन्वर्टेड पिक्चर आपके अंदर बन रही है। ऑप्टिकल फाइबर से वो मस्तिष्क में जाके सीधी हो जाती हैं। तो आप मुझे अपने अंदर कहां देख रहे हैं? एक कंजूसी नहीं करो यार। कहां देख रहे हैं? अपने अंदर देख रहे हैं। मुझे सुन पा रहे हैं आप? कहां सुन रहे हैं मुझे आप? अपने अंदर। आप जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, ये सब आपके अंदर है। आप कोई चीज का स्वाद लेते हैं, कहां लेते हैं? कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप बाहर करते हैं? आपके बाहर भी कोई एक्सपीरियंस आज तक आपने किया है क्या? अपने हाथ के ऊपर स्पर्श करके देखें बाहर से। हाँ, मैं ये अंत करके फिर उसी की बात करता हूं। ऑल राइट ना? तो एक खाली बात यूं है कि किसी ने बाहर से स्पर्श किया तो मालूम पड़ रहा है कि बाहर से, लेकिन ये भी अंदर ही आपको पता चलता है। मैं खाली आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर ही आपका पूरा संसार है। आपके अंदर ही आपका पूरा संसार है, अंदर ही आपको सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को सुखी करने की कोशिश करते हैं तो कहां से करते हैं? बाहर से। जितनी तलाश चल रही है ये सब व्यर्थ है। जैसे एक टीवी होता है ना, एक टीवी लगा दिया तो टीवी के पास जाकर के, अब तो उसमें कुछ भी नहीं है। वो पहले वाले टीवी में तो फिर ट्यूनिंग और वो सब होता था। रिमोट से ही सब कुछ होता है। और ये रिमोट कहां है? और हम कहां तलाश रहे हैं अपने टीवी को ठीक करने के लिए? तो ये सारा प्रयास ही गलत है। हमें बाहर मुखी से अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज से 9 साल पहले पत्री जी सर से मुलाकात किया और पत्री जी सर ने मुझे अपने करीब बुलाया। मैं गया उनके पास में और पूछने लगे कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा सर मैं तो ध्यान सीखने आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। तो वो कहने लगे एक भगवान दूसरे भगवान को आशीर्वाद नहीं देता है। आप सब में भी उतना ही भगवान है जितना हमारे अंदर है। खाली बात इतना है कि आपने प्रयत्न नहीं किया है। आज आपको तरीका मिल चुका है। आपकी तमन्ना थी, आपको तरीका मिल चुका है। उस पर रियाज आपको करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और अपने घर जाकर के अहमदाबाद आप क्लासेस लगाइए। आशीर्वाद की बात मत कीजिए। आप जो चीज देते हैं वो चीज आपके जीवन में बढ़ोतरी होने लगती है। आपको ज्ञान चाहिए, आपको ध्यान चाहिए, आप लोगों को सिखाइए। 1 घंटे का ध्यान की साधना ये सबसे उत्तम कर्म है। इसके ऊपर और कुछ किया नहीं जा सकता है। सत्यलोक की कॉस्मिक एनर्जी को, पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को, सत्यलोक की ऊर्जा को धरती पर पहुंचाने में आप अपना योगदान देते हैं। दिस इज द बेस्ट कर्मा दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। लेकिन एक व्यक्ति को अगर आप सिखा देते हैं तो ये 100 घंटे की साधना के बराबर है। सेवा कहीं आपको और आगे आयाम पे ले जाएगी। उनकी बात सुनकर के मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने उनसे पूछ ही लिया, पत्री जी सर लेकिन मैंने तो आज ही आपसे सीखा है, मैं तो मास्टर नहीं हूं। वो कहने लगे ए फॉर एप्पल आता है, बी फॉर बॉल आता है, बस इतना ही सिखाएं। यू गो एंड यू स्टार्ट डूइंग। हम आ गए और हमने अपने यहाँ पे क्लासेस शुरू कर दिया।
पेम्फलेट होते हैं वो बांट के अपने घर में लोगों को बुला लिया और सभी लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, और इससे जबरदस्त तब्दील हमारे अंदर भी होना शुरू हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, पहले तो जो लोग यहीं के हैं वृंदावन के, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकें देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर पिरामिड, ये कोई साधारण बात नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बिग। अब आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर के अपने मित्रों को ला करके लगातार पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी, जितनी भी ज्योग्राफिकल सिमेट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा को खींचती हैं, और इसमें खास तौर पे पिरामिड का जो एंगल है 51 डिग्री बाय 52 मिनट्स, ये हमारी एक्सेस के निर्धारित एक्सेस के हिसाब से अर्थ की ये निर्धारित हुआ है। पहला पिरामिड गीजा में, इजिप्ट में, और ये सारा का सारा धरती पे। आप देखिए ये जो ज्योमेट्री है ना, इसके जो एपेक्स से बहुत सारी एनर्जी अंदर आने लगती है, और 1/3 पोर्शन पे लगातार वो रोटेट होती जाती है, और क्योंकि नीचे चुंबकीय शक्ति पृथ्वी की वो उसे अंदर धारण करने लगती है। ये एक एंटीना की तरह सकारात्मक ऊर्जा को धरती पे पहुंचाने का लगातार